बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में जीतन दास नाम का एक मोची रहता था। वह काफी ईमानदार और अच्छे स्वभाव का था। एक दिन जीतन दास रोज की तरह अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं, जिसका चप्पल टूटा हुआ था। अरे जीतन दास बेटे, क्या तुम मेरी चप्पल ठीक कर दोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है। लेकिन बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मैं यही कावेरी तट से यहाँ गंगा दर्शन करने और नहाने आया हूँ। क्यों बाबा, आज कुछ खास दिन है क्या? कावेरी तट में पानी नहीं है? जीतन दास की बातें सुनकर साधु बाबा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम गंगा किनारे रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? ना मुझे महत्व पता है, ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। इतना सब सुनकर साधु बाबा ने जीतन दास को गंगा माँ की महत्व और महिमा सुनाई। साधु बाबा की बातें सुनकर जीतन दास बोला, बाबा, अगर अपना मन साफ हो तो हर तट पर गंगा है। और हाँ, ये लीजिए, आपका चप्पल ठीक हो गया। चप्पल ठीक हो जाने के बाद साधु बाबा ने जीतन दास से चप्पल ले लिया और वह जाने लगते हैं। तभी जीतन दास कहता है, बाबा, आप गंगा तट पर नहाने जा रहे हैं तो मेरा एक काम कर देंगे? बड़ी उपकार होगी। जरूर कर देंगे, बताओ क्या करना है? तभी जीतन दास अपने झोली से कुछ सिक्के निकालता है और कहता है, बाबा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब यह सिक्का उन्हें अर्पण कर देना। साधु बाबा ने जीतन दास से सिक्का लेकर गंगा किनारे चले जाते हैं। वहाँ स्नान करने के बाद जीतन दास ने जो सिक्का दिया था वो सिक्का गंगा माँ को अर्पित कर देते हैं और कहते हैं, हे गंगा माँ, यह सिक्का जीतन दास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहते ही थोड़ी देर बाद गंगा नदी से आवाज आती है, लाओ बेटा, मेरे भक्त का भेंट हमें स्वीकार है और ये लो, मेरी तरफ से जीतन दास को ये सोने के कंगन दे देना। इतना कहकर माँ गंगा ने उस साधु बाबा को एक सोने के कंगन देती है, जिसे देख साधु बाबा हैरान हो जाते हैं और फिर उस कंगन को लेकर जीतन दास के पास पहुंचाने वाले थे कि रास्ते में अचानक, यह सोने की कंगन मैं जीतन दास को नहीं दूंगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि माँ गंगा ने उसे कंगन देने को कहा है। इतना कहकर साधु बाबा दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक एक सुंदर सी परी आती है और कहती है, रुक जाओ, तुम ये कंगन लेके कहाँ भाग रहे हो? ये कंगन तो माँ गंगा ने तुम्हें जीतन दास को देने के लिए दिया है। तुम उसे वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। परी की बातें सुनकर साधु बाबा डर जाता है और डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। कंगन को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। जब तक तुम ये कंगन जीतन दास को नहीं दे देते तब तक तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही साधु बाबा भाग के जीतन दास के पास जाता है और परी भी वहाँ से चली जाती है। जीतन दास, ये लो कंगन, माँ गंगा ने तुम्हें देने को कहा था। सच में बाबा, यह गंगा माँ ने दिया है। फिर वह कंगन पाके जीतन दास बहुत खुश हो जाता है और माँ गंगा को धन्यवाद देता है और वह अपना घर चला जाता है। कंगन पाने के बाद जीतन की जीवन में काफी बदलाव आता है और खुशी खुशी रहने लगता है। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।